Jai Hind. Today we will see the solutions of Chapter 8 Algebraic Expressions, Exercise 8B, Class 6 Mathematics, R.S. Agrawal book. The first question is saying that if a equals 2 and b equals 3 find the value of. आज हम लोग क्लास 6 की मैथ्स की बुक के चैप्टर 8 जो कि आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके एक्सरसाइज बी के कुछ क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे जो कि आपकी R.S. अग्रवाल बुक से है। क्वेश्चन 1 में आपसे बोला जा रहा है कि इफ a इक्वल्स 2 एंड b इक्वल्स 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगर आपको a की वैल्यू 2 दी हुई है एंड b की वैल्यू 3 दी हुई है तो आपसे नीचे 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनको आपको सॉल्व करके उनके आंसर्स बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे a प्लस बी की वैल्यू को पूछ रहा है। सो यहाँ पर पहले आप क्वेश्चन राइट कर लेंगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में आप पहले जो वैल्यू दिया गया है a इक्वल्स 2 b इक्वल्स 3 आप लिखेंगे सिंस a इक्वल्स 2 एंड b इक्वल्स 3 ये आपको दिया गया है तो आप सिंस लिखेंगे। सिंस को हिंदी में हम लोग लिखते हैं क्योंकि a इक्वल्स 2 और b इक्वल्स 3 आपको दिया गया है तो आप यहाँ पर a इक्वल्स 2 b इक्वल्स 3 राइट कर लेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में हैंस लिखेंगे। सिंस को हिंदी में हम लोग क्योंकि कहते हैं, हैंस को हिंदी में हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि a इक्वल्स 2 और b इक्वल्स 3 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग सॉल्यूशन अब सॉल्व करेंगे। आप फर्स्ट लिखेंगे। फर्स्ट में आपसे a प्लस बी की वैल्यू पूछी है तो आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे a प्लस बी इक्वल्स a की जगह आपको a की वैल्यू रखनी है। a की वैल्यू 2 है तो आपने 2 रख दिया। b की जगह आपको b की वैल्यू रखनी है, बीच में प्लस है तो आपने प्लस बनाया। b की वैल्यू 3 है तो आपने 3 पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर 2 प्लस 3 को आप ऐड करेंगे तो आपको 5 आंसर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में आपसे ए स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू पूछी गई है तो क्योंकि a इक्वल्स 2 है b इक्वल्स 3 आपको हर क्वेश्चन में a इक्वल्स 2 b इक्वल्स 3 रखना है क्वेश्चन 1 के हर पार्ट में। तो यहाँ पर हम लोग a की जगह 2 रख देते हैं। a का स्क्वायर है इसलिए 2 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। 2 को ब्रैकेट में लिख के आप उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर मतलब पावर 2 करेंगे। बीच में प्लस है तो आप प्लस लगाएंगे। उसके बाद आपको a प्लस बी दिया हुआ है तो आप एक ब्रैकेट में a की वैल्यू जो कि आपका 2 है और एक ब्रैकेट में b की वैल्यू जो कि आपका 3 है। अगर बीच में कोई साइन नहीं है तो आप कोई साइन अभी नहीं लगाएंगे, बस ब्रैकेट में नंबर्स को लिख देंगे। उसके बाद 2 का स्क्वायर इसका मतलब होता है 2 को आपको 2 बार आपस में गुणा करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 2 पावर 2 है तो इसलिए हमने 2 इंटू 2 कर दिया। यहाँ पर 2 इंटू 3 मतलब जब आप ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। अगर बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन समझा जाता है। इसके बाद आप 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 मतलब आपको 6 देगा तो आप बीच में प्लस है, प्लस लगा के यहाँ पर 6 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 इंटू 2 मतलब 4 प्लस 6 है तो आप प्लस 6 लिखेंगे। 4 प्लस 6 को आप ऐड करेंगे तो आपको 10 आंसर मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट में आपसे ए बी माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है तो ए की जगह आप 2 रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ए की जगह 2 दिया हुआ है। बी की जगह आप 3 रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बी की जगह 3 दिया हुआ है। दोनों को आप ब्रैकेट में रखेंगे। बीच में माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे। यहाँ पर माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे। बगल में आपको ए स्क्वायर दिया है तो ए की वैल्यू 2 है, आप 2 को ब्रैकेट में लिख के उसका पावर 2 कर देंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे। उसके बाद 2 इंटू 3 मतलब आपको 6 मिलेगा। बीच में माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे। यहाँ पर 2 पावर 2 है मतलब 2 इंटू 2 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। नेक्स्ट स्टेप में आप 6 लिखेंगे। यहाँ का 6 आपने लिखा। 2 इंटू 2 मतलब आपको 4 मिल गया। बीच में माइनस है तो आपने माइनस लगा दिया तो 6 माइनस 4 मतलब 2। हम लोगों का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। फोर्थ पार्ट में देखिए आपसे 2a माइनस 3b की वैल्यू पूछी जा रही है तो आप जो नंबर दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे। 2 a की वैल्यू आपको पता है कि 2 है तो आप ब्रैकेट में 2 लिख देंगे। बीच में माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो आप 3 लिखेंगे। b की वैल्यू आपको पता है 3 है तो आप b की वैल्यू को ब्रैकेट में लिख देंगे 3। यहाँ पर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में a इक्वल टू b इक्वल 3 है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे।
सो यहाँ पर आपने 2 लिखा, ए की वैल्यू 2 आपने पुट कर दी, यहाँ पे आपने -3 लिखा, यहाँ पे आपने बी की वैल्यू पुट कर दी। सो इसके बाद 2 ब्रैकेट रिमूव होगा तो 2 × 2 हो जाएगा, बीच में माइनस है आप माइनस लगाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट रिमूव होगा तो 3 × 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 × 2 मतलब 4 आपको मिलेगा, बीच में माइनस है आप माइनस लगाइए, 3 × 3 है तो 9 आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर 4 प्लस में है, अगर कोई साइन नहीं होता तो प्लस अंदर इस टू समझा जाता है, तो 4 प्लस में है 9 माइनस में है, तो 1 प्लस 1 माइनस में हो तो आप हमेशा बड़े में से छोटे को घटा लेंगे, 9 में से 4 घटाएंगे तो आपको 5 मिलेगा, तो आप आंसर 5 लिख देंगे। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि बड़ा कौन सा नंबर है, बड़ा 9 है, उसका निशान माइनस है, इसलिए आंसर में माइनस आप लगाएंगे। सो -5 हम लोगों का आंसर आ गया। 5th पार्ट में आपसे 5a² - 2ab की वैल्यू पूछी जा रही है, तो आप 5 लिख लेंगे। ए की जगह आपको पता है ए की वैल्यू 2 दी हुई है क्वेश्चन में, तो आप 2 पुट करेंगे, पावर 2 है मतलब स्क्वायर कर देंगे आप, बीच में माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे, 2 है तो आप 2 लिखेंगे, ए की वैल्यू आप 2 लिखेंगे क्योंकि दिया हुआ है, बी की वैल्यू आपको पता है 3 है तो आप 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आप 5 की जगह 5 लिखेंगे, 2 पावर 2 मतलब 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो आपको इसका 2 × 3 मिल जाएगा। आफ्टर दैट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, तो यहाँ आप 20 लिखेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, तो आपको 12 मिलेगा, आप यहाँ लिखेंगे। 20 में से 12 माइनस करेंगे आपको 8 मिलेगा, जो कि हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 5th पार्ट हम लोगों का हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को देखिए, यहाँ पर आपसे a³ - b³ की वैल्यू पूछी जा रही है, तो हम लोगों को पता है क्वेश्चन में a 2 दिया हुआ है, तो आप 2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के उसका पावर 3 करेंगे, इसको आप क्यूब भी बोल सकते हैं, बीच में माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे, b पावर 3 है या b³, तो b की वैल्यू 3 दी हुई है क्वेश्चन में, इसलिए आप 3 पावर 3 कर देंगे, इक्वल लगाएंगे, 2 पावर 3 मतलब 2 का 3 बार आपस में गुणा, तो आप करेंगे 2 × 2 × 2, बीच में माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे, 3 पावर 3 मतलब 3 का 3 बार आपस में गुणा, तो आप करेंगे 3 × 3 × 3। नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे कि 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, आपको 8 मिलेगा, बीच में माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे, उसके बाद आपको 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 मिलेगा, तो आप लिख देंगे 27। उसके बाद फिर से पहले वाले क्वेश्चन की तरह आप बड़े नंबर को ऊपर लिखेंगे 27, बड़े नंबर को ऊपर लिखिए 27 माइनस छोटे नंबर को नीचे लिखिए 8, 27 में से 8 माइनस करेंगे आपको 19 मिलेगा, तो 19 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि 27 बड़ा है, उसका निशान माइनस है, इसलिए आंसर में भी आप माइनस लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इफ x = 1, y = 2 एंड z = 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपसे बोल रहा है क्वेश्चन सेकंड में कि अगर x की जगह 1, y की जगह 2 और z की जगह 5 रख दिया जाए तो नीचे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे, ये 6 क्वेश्चंस, उनके आंसर्स क्या होंगे। तो इनके आंसर्स हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट लिखने से पहले आप फिर से उसी प्रकार लिखेंगे सेंस मतलब क्योंकि x = 1 है, y = 2 है और z = 5 है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है, इसलिए आप इसको लिखेंगे। उसके बाद हेंस आप जानते हैं, हेंस को हिंदी में हम लोग इसलिए बोलते हैं, तो आप लिखेंगे। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट का आप क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है 3x - 2y + 4z, तो आप क्वेश्चन को लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिखकर 3x - 2y + 4z, आप नंबर की जगह नंबर लिखेंगे। x की जगह आपको 1 रखना है क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 1 दी हुई है, तो आप ब्रैकेट में 1 लिखेंगे, बीच में माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे। उसके बाद 2 है तो आप 2 लिखेंगे, y की जगह आपको y की वैल्यू 2 दी है तो आप ब्रैकेट में 2 लिखेंगे। उसके बाद प्लस है तो आप यहाँ प्लस बनाएंगे, 4 लिखा हुआ है तो आप 4 लिखेंगे। z की वैल्यू आपको 5 दी हुई है तो आप 5 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 4z है तो नंबर आप 4 लिखेंगे और z की जगह आप 5 रखेंगे, क्योंकि z की जगह आपको 5 रखने को बोला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे,
जब नंबर ब्रैकेट से बाहर आएगा तो आपको मिलेगा 3 × 1, क्योंकि जब दो नंबर्स के बीच में कोई निशान नहीं होता, कोई साइन नहीं होता, तब हम वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन समझ लेते हैं। तो आप लिखेंगे 3 × 1, यहाँ पर माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे, यहाँ पर 2 ब्रैकेट रिमूव होगा तो 2 × 2 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो आप प्लस लगाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट रिमूव होगा तो 4 × 5 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे 3 × 1 3 हो जाएगा, माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे, 2 × 2 मतलब 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 4 × 5 है तो 20। उसके बाद आप दो नंबर्स को लेके सॉल्व करिए। 3 - 4 है तो एक प्लस है एक माइनस, तो आप हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, तो आप यहाँ पर 1 लिख लेंगे, लेकिन बड़ा 4 है उसका निशान माइनस है इसलिए आप -1 लिखेंगे। अभी +20 बचा हुआ है तो आपने +20 लिख लिया। अब फिर से आपके पास दो नंबर्स हो गए -1 और 20, तो -1 और 20, यहाँ पर -1 आपका माइनस में है, 20 आपका प्लस में है, तो एक प्लस एक माइनस में, फिर से आप बड़े में से छोटे को घटा लेंगे, तो 20 में से 1 घटाएंगे आपको 90 मिलेगा, तो आप 90 लिख लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे आप 20 बिग है उसका निशान प्लस है इसलिए आंसर +19 आप लिख सकते हैं। प्लस अंडरस्टूड होता है इसलिए हम लोग प्लस को लिखते नहीं है, प्लस अंडरस्टूड रहता है। पहले यहाँ पर हमने दो नंबर को लेके सॉल्व किया, 3 - 4 आपको -1 मिलेगा, +20 बचा हुआ था तो आपने +20 लिख लिया। उसके बाद इन दोनों नंबर्स को लेके आपने सॉल्व किया तो आपको 19 मिल गया। सेकेंड पार्ट में आपसे बोला गया है कि आपको x² + y² + z² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है x की जगह 1 रखना है, तो आप 1 रख के ब्रैकेट में उसके बाद पावर 2 कर देंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे, बीच में प्लस है तो आप प्लस लिखेंगे। y पावर 2 है तो y की जगह 2 दिया हुआ है तो आप 2 ब्रैकेट में लिख के उसका आप पावर 2 करेंगे। उसके बाद आपको प्लस दिया हुआ है तो आप प्लस लिखेंगे। z आपकी वैल्यू, z की वैल्यू आपको दी गई है 5, तो आप z की जगह 5 ब्रैकेट में लिखेंगे और पावर 2 है तो आप पावर 2 कर देंगे। 1 पावर 2 मतलब 1 × 1। किसी भी नंबर का पावर अगर 2 हो तो उसी नंबर को आपको दो बार आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पर 2 का पावर 2 है तो आप बीच में प्लस है प्लस लगाएंगे, 2 पावर 2 मतलब 2 × 2, बीच में प्लस है तो आप प्लस लगाएंगे, 5 पावर 2 है मतलब 5 × 5। उसके बाद यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 मतलब 2, 2 × 1 2, उसके बाद 1 बचा है तो 2 × 1 2 हो जाएगा, तो आपको 2 मिल जाएगा। बीच में माइनस है माइनस लिखिए, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, तो आपको 12 मिल जाएगा। प्लस है तो आप प्लस लिखिए, 5 × 5 = 25, तो 25 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 - 12 + 25 मिल गया, तो आप दो नंबर को लेके सॉल्व करिए, एक प्लस है एक माइनस, तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको -10 मिल जाएगा, क्योंकि आप 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 आएगा और बड़ा 12 है उसका निशान माइनस है इसलिए -10 में आंसर आएगा। अभी +25 बचा हुआ है आप उसको लिख लेंगे। फिर यहाँ पर दो नंबर आपके पास हो गया -10 25, एक माइनस में एक प्लस में, तो आप बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 25 में से आप 10 माइनस करेंगे तो आपको 15 मिलेगा। बड़ा यहाँ पर 25 है उसका निशान प्लस है इसलिए आंसर प्लस में आ गया, तो हम लोगों का आंसर +15 हो गया। फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा गया है xy + yz - zx की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो x की वैल्यू 1 है तो आप ब्रैकेट में 1 लिखेंगे, y की वैल्यू 2 दी हुई है तो आप ब्रैकेट में 2 लिखेंगे, बीच में प्लस है तो आप प्लस लगाएंगे, z की वैल्यू 2 दी है तो आप 2 लिखेंगे, y की वैल्यू 2 दी है तो आप 2 लिखेंगे, z की वैल्यू 5 दी है तो आप 5 लिखेंगे, माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे यहाँ पर, और z की वैल्यू 5 है तो आप 5 लिखेंगे, x की वैल्यू 1 है तो आप 1 लिखेंगे, सबको ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद आप ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये 1 × 2 हो जाएगा। जब ब्रैकेट्स के बीच में कोई निशान नहीं होता तो आप मल्टीप्लाई का निशान समझेंगे, यहाँ पर प्लस है तो आप प्लस लगाएंगे, 2 × 5 हो जाएगा ये, यहाँ पर माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे, ये 5 × 1 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आपको 1 × 2 मतलब 2 मिल जाएगा, बीच में प्लस है आप प्लस लगाइए, 2 × 5 मतलब आपको 10 मिल जाएगा, माइनस है तो आप माइनस लगाइए, 5 × 1 मतलब 5 मिल जाएगा।
फिर आप दो नंबर्स को लेके सॉल्व करिए। 2 + 10 मतलब आपको 12 मिल जाएगा। अभी -5 बच रहा है तो आप उसको लिख लीजिए। उसके बाद फिर से आपके पास दो नंबर हो गया। 12 में से आप 5 माइनस करेंगे, 7 आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट में आपसे बोला गया है 2x² y - 5yz + xy² की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो आप नंबर 2 दिया है 2 लिख लेंगे। उसके बाद x पावर 2 है तो आप x की वैल्यू ब्रैकेट में लिख के उसका पावर 2 कर देंगे। बगल में y है तो y की वैल्यू को ब्रैकेट में आप लिख देंगे। y 2 है तो आप 2 लिखेंगे। माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे। उसके बाद 5 है तो आप 5 लिखेंगे। y की वैल्यू आपको 2 दी है तो आप ब्रैकेट में 2 लिखेंगे। z की वैल्यू आपको 5 दी है तो आप ब्रैकेट में 5 लिखेंगे। उसके बाद बीच में प्लस है तो आप प्लस लगाएंगे। x की वैल्यू आपको 1 दी है तो आप 1 लिखेंगे। y की वैल्यू आपको 2 दी है तो आप ब्रैकेट में 2 लिख के पावर 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर y पावर 2 है। उसके बाद जब आप ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये आपको 2 हो जाएगा। ब्रैकेट से 1 बाहर आएगा। 1 पावर 2 है मतलब 1 का 2 बार आपस में गुणा तो 1 × 1 हो जाएगा और ये 2 आपका आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद बीच में माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे। ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो आपको मिलेगा 5 × 2 × 5 यहाँ से। बीच में उसके बाद प्लस है तो आप प्लस लगाएंगे, 1 लिखेंगे और ब्रैकेट से जब बाहर आएंगे ये सभी तो 1 × 2 पावर 2 है तो 2 का 2 बार आपस में गुणा हो जाएगा तो आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे कि 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। आपको 4 मिलेगा। बीच में माइनस से आप माइनस लगाएंगे। 5 × 2 = 10 और 10 × 5 = 50 तो आपको 50 मिलेगा। बीच में प्लस है तो आप प्लस लगाइए। 1 × 2 = 2, 2 × 2 = 4 आपको 4 मिल जाएगा। इसके बाद वाली लाइन में आप दो नंबर को लेके सॉल्व करिए। 4 - 50 तो एक प्लस है एक माइनस में है तो आप बड़े में से छोटे को घटाएंगे, मतलब 50 में से 4 को घटाएंगे तो आपको 46 मिलेगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि 50 माइनस में है, इसलिए हम लोगों का 46 जो आंसर आया वो माइनस में होगा तो -46 आंसर आ गया। +4 बचा है तो आप उसको लिख लेंगे। फिर आपके पास दो नंबर हो गया। फिर आपके पास दो नंबर हो गया -46 +4, क्योंकि +4 बचा था आपने उसको लिख लिया। फिर एक माइनस में एक प्लस में तो आप बड़े में से छोटे को घटाएंगे, मतलब 46 में से 4 को घटाएंगे तो आपको 42 मिलेगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि 46 माइनस में है, इसलिए हम लोगों का आंसर भी माइनस में आएगा, क्योंकि हम लोग आंसर के साथ बड़े नंबर का निशान साइन ही लगाते हैं। लास्ट क्वेश्चन में सेकेंड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट जो कि आपका 6 है, उसमें बोला गया है कि x³ - y³ - z³ की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो आपको पता है क्वेश्चन में x की जगह आपको 1 रखना है तो 1 आप रखेंगे, पावर 3 कर देंगे। क्यूब को पावर 3 भी बोल सकते हैं, पावर 3 को आप क्यूब भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। बीच में माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे। यहाँ पर y³ है तो y की वैल्यू 2 दी है क्वेश्चन में तो आप 2 ब्रैकेट में लिख के पावर 3 करेंगे। बीच में माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे। z पावर 3 है तो z की वैल्यू 5 दी है तो आप 5 लिख के पावर 3 कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप 1 पावर 3 है मतलब उसी नंबर का 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो 1 × 1 × 1 हो जाएगा। बीच में माइनस है आप माइनस लगाएंगे। 2 पावर 3 है मतलब 2 × 2 × 2 हो जाएगा 3 बार। बीच में माइनस है आप माइनस लगाएंगे। 5 पावर 3 है मतलब 5 × 5 × 5 3 बार हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आपका मिल जाएगा 1 × 1 × 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1 मतलब 1 मिलेगा। बीच में माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 आपको 8 मिलेगा। बीच में ये माइनस है तो आप यहाँ पर ये माइनस लगाएंगे। 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 आएगा तो आपको ये लाइन मिल जाएगी। लास्ट लाइन में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दो नंबर को लीजिए, एक प्लस में एक माइनस में तो आप बड़े से छोटे को घटाएंगे, मतलब 8 में से 1 को घटाएंगे तो आपको 7 मिलेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कि 8 बड़ा है, उसका निशान माइनस है, इसलिए आंसर -7 आएगा। अभी आपने केवल इतने का आंसर निकाला जो कि -7 आया। अभी -125 बचा है, आप उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखने पे पता चल रहा है कि दोनों नंबर्स एक ही निशान में है। जब दो नंबर्स एक ही निशान में हो तो वो नंबर्स हमेशा ऐड किए जाते हैं। यहाँ पर दोनों नंबर्स माइनस में है तो अगर दोनों नंबर्स प्लस में हो तो भी आप ऐड करेंगे, अगर दोनों नंबर्स माइनस में हो तो भी आप ऐड करेंगे। तो दोनों नंबर्स एक ही निशान में होते हैं तब नंबर्स ऐड हो जाते हैं। तो दोनों नंबर एक ही निशान मतलब माइनस में है तो आप ऐड कर दोगे 7 को और 125 को आप ऐड करोगे, आपको 132 मिलेगा। लेकिन अगर प्लस है तो आप आंसर में प्लस नहीं दिखाते हैं, केवल आंसर लिखते हैं। लेकिन जब दोनों नंबर्स माइनस में हो तो आपको आंसर के साथ भी माइनस दिखाना पड़ेगा। इस तरह हमने एक्सरसाइज 8B के
जो कि आपके चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के क्लास 6 के सॉल्यूशन थे। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को देख लिए। इफ अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस वीडियो, in the solution of these questions, you can comment me in the comment section for your questions problems. Thank you very much. Have a nice time.